मुफ्ती साहब, आपने पिछले प्रोग्राम में यानी कल ही के रोज़ बड़ी अच्छी बात की थी तकवा के हवाले से। अब अगर मैं इन दोनों हकीकतों को जोड़ती हूँ कि भाई शिकस्त हमें हो रही है, तैयारी हमारी मुकम्मल नहीं है, कौम दुआएं मांग रही है, कौम की उम्मीदें वाबस्ता हैं, इस वक्त हम सब्र कैसे करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमें सब्र नसीब फरमा दे। आमीन। बुनियादी तौर पर तो चूँकि क्रिकेट टीम के हवाले से हमारे हजरात यहाँ साथी अहबाब बैठे हैं, कोलीग, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुल्क जिस हालत से चल रहा है और जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, उसमें पूरी कौम को, पूरी आवाम को उम्मीद थी। हम मौलवी लोग भी कहीं ना कहीं छुप छुपा के देखते रहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई खुशी की खबर मिलेगी। बिल्कुल। और जिस तरह भाई यहिया ने कहा कि रमज़ान में पूरी उम्मीद थी कि हम अपनी कौम को कम से कम एक ऐसी खुशी दे सकेंगे कि काफ़ी अरसे बाद एक खुशी का तमगा पाकिस्तान आएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बंदे को हौसला नहीं हारना चाहिए। हमें बाहर सूरत हार हो या जीत हो, ये एक मैदान है, खेल है। इसमें हमें अपने खिलाड़ियों की, अपने साथियों की, अपने पाकिस्तानी भाइयों की, वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान वापस आए, उनकी हौसला अफजाई करनी है। आज नहीं तो कल वो जीतेंगे इंशाल्लाह। जितनी हौसला अफजाई की जाए, जितना पुश किया जाए, इतना होता है। तो बुनियादी तौर पर जो सवाल आपका है उस तरफ मैं आना चाहूँगा। जी देखें, आज बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में आप अपने आप को देखें, हमें देखें, पूरी दुनिया को देखें, सहूलियात तकरीबन हर बंदे के पास पिछली जो एक सदी गुजरी है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। मगर एक बुनियादी चीज़ जो है वो सुकून है। वो सुकून कहीं भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसका मवाजना कर लें कि 50 साल पहले जो लोग थे उनके पास पैसा कम था, गाड़ी छोटी थी, वो साइकिल यूज़ करते थे, कच्चे मकान में रहते थे, थोड़ा खाते थे, वो शरीर बना के पूरा घर खा लेते थे। बल्कि यूँ भी होता होगा कि एक बंदा ख़ानदान का कमाता होगा, सारे खाते होंगे, लेकिन सुकून बड़ा था। मैं आपको बताऊं कि आज देखिए पूरी दुनिया में सब कुछ हमारे पास है, दुनिया की तमाम सहूलियात हमारे पास मौजूद हैं। हम एक ATM यूज़ करते हैं और हर चीज़ हमें अवेलेबल हो जाती है घर के अंदर, मगर सुकून नहीं है। आपकी बात को मैं इस तरह सेकंड करूंगी मुफ्ती भाई कि आज जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर जेब में रखे हुए पैसों पे या इन असबाब पे हमारा तकिया है तो फिर यकीन अल्लाह पे तो ना हुआ। फिर हमारा मतलब है कि यकीन। और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जो फुटेज दिखाई थी, मैं चाहती हूँ कि अगर हम एक दफ़ा फिर वो दोबारा प्ले कर सकें। अगर हमारी स्क्रीन पर इस वक्त नाजरीन देखेंगे कि हमारे पास तो सब कुछ है, अल्लाह ताला की आसाइशें। जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तब भी कहते हैं कि अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से हम इफ्तार कर रहे हैं। लेकिन एक नज़र डाली है फ़लस्तीन के मुसलमानों पे, जहाँ सब कुछ तहस नहस हैं। उनकी तमाम इमारतें, घर, हस्पताल, दफातर सब ज़मी बोस हैं, लेकिन उनका दिल और उनका दस्तरखान वसी है। ये एक दफ़ा फिर एक रोशन इस्तिआरा है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि हालात चाहे जैसे भी हों, अल्लाह ताला जिन नेमतों से आपको नवाजता है, अगर आजमाइश में डाले भी तो तब भी आपने अपने यकीन को हिलने नहीं देना। यकीनन ये मनाजिर ऐसे हैं कि किसी भी मुसलमान के दिल पे ये बिजली बनकर कर रखते हैं। और आज जब आप अपनी दुआओं के लिए हाथ बुलंद करें तो फ़लस्तीन के मुसलमानों को, इन बच्चों को, गज़ा की ख़वातीनों को, मर्दों को और उनके बुज़ुर्गों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। आमिर भाई, ये नज़ारा देखकर ना वाकई दिल दहल जाता है। कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही दिल खराश और फ़िक्र अंगेज़ ये फुटेजेस भी चलाए और गुफ्तगू भी फरमाई। मैं समझता हूँ कि जैसे आपने बताया कि आपने इंट्रो में भी कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है वो सुकून का मंबा और मरकज़ है। और फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलता है। हमने इसको महदूद कर दिया है सिर्फ ज़बान से ज़िक्र करने पर कि अगर कोई तस्बीह पढ़ रहा है तो वो गोया ज़िक्र कर रहा है। सही। असल में ये ज़िक्र वो याद है, वो नसीहत है, वो रहनुमाई है कि बंदा किसी भी हाल में हो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरामोश ना हो। अगर वो जीत रहा है तो ये जीत भी अल्लाह की तरफ से है, और अगर वो हारा है तो ये अल्लाह की तरफ से एक सबक सिखाने के लिए है। और जंग ओहद का जो वाक़या है, ग़ज़वा ओहद का, मुसलमान बहुत ज़्यादा यानी गिरफ्तार हो चुके थे कि ये किन हालात से हम दो चार हुए, जबकि नबी करीम हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन्हें बताया गया कि देखो, बदर में तुम जीते थे तो किन वजूहात की बिना पर जीते थे कि ना माल था, ना असबाब था, ना तलवार थी, ना तीर था, ना तफंग था, लेकिन अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल था, तो तुम्हें जीत मिली। लेकिन यहाँ ओहद में तुमने एक हुजूर करीम की नाफरमानी की। उन्होंने जो हिदायत दी थी कि दर्रा ना छोड़ना, तुम वहाँ से उतर आए, चुनांचे शिकस्त से दो चार हो गए।
तो जीत के भी कुछ असबाब होते हैं और शिकस्त के भी कुछ असबाब होते हैं। आज जो उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है, फ़लस्तीन के मुसलमान जो सड़कों पर और खुले आसमान तले अफ्तार कर रहे हैं और न जाने उन्हें अफ्तार के लिए भी कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और गज़ा तबाह बर्बाद है, जंगबंदी के बावजूद भी अब तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उनको आया बहाल भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और गज़ा की तामीर नौ होगी या नहीं होगी, और कौन करेगा, वगैरह वगैरह। बल्कि ये कहा जा रहा है कि गज़ा वाले इसराइल को यानी उसकी तामीर नौ करें। तो इन सिचुएशंस को भी देखना होगा कि ये तबाही तो खुद हमारे अपने हाथों की है ना, कि हमने अपने फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए कुछ किया ही नहीं है, हमने अपनी उम्मत मुस्लिमा का दर्द सहा ही नहीं है। वो किसी ने कहा था ना कि घर में अपने मगन है, शहर की खबर नहीं, एक डाली की अपनी फ़िक्र है, चमन का गम नहीं। यानी एक परिंदा नासमझ बैठा है एक डाली के ऊपर और जंगल जल रहा है, चमन जल रहा है, वो समझता है मेरा घोंसला तो सलामत है ना। तो जब तक हर फर्द दर्द दिल, देखें एक है इबादत, इबादत के लिए आसमान के फरिश्ते भी बहुत थे और अभी तक मगन हैं। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया, एक दफ़ा आसमान से आवाज़ आई तो हुजूर ने फरमाया आसमान चरचरा रहा है, चरचराहट हुई, और ये चरचराना भी हक है, उसे चरचराना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आसमान पर 4 उंगलियों के बराबर भी कोई ऐसी जगह नहीं जो खाली हो, कोई ना कोई फरिश्ता वहाँ इबादत कर रहा है, जिक्र में है, फ़िक्र में है, अल्लाह की तौहीद के बयान में और रुकू में, सजूद में पड़ा हुआ है। तो यहाँ तो दर्द के लिए पैदा किया था इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो अगर अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द हो, और दूसरे के बच्चा रोए सर में दर्द हो, इसका मतलब ये है कि इंसानियत की वो महराज अभी हासिल नहीं हुई है। और हमारी मुनाफिकत है, यानी हम एक इंसाफ कायम नहीं कर पाते। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं कि हमने इंसान को बेसब्रा दुनिया में पैदा किया है। जब हम शिकस्त और आजमाइश से गुज़रते हैं तो यकीनन सब्र का दामन थामे रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अक्सर हम ये भी नोटिस करते हैं कि इंसान कभी भी किसी चीज़ का ब्लेम खुद नहीं लेना चाहता। तो अगर आपकी शिकस्त हुई है, आपकी हार हुई है, हम लोगों को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखते हैं, कभी एहतजाज करते हुए देखते हैं कि किसी तरह ये जो ब्लेम है ये हम पे से शिफ्ट हो जाए, और उसमें हम बड़े तल्ख़ अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, हम उसके अंदर दुआएँ भी देते हैं, बद्दुआएँ भी अक्सर लोग देना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये मौजू अपने उलमा इकराम के सामने लाना चाहती थी। मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई से अगर मैं इस पे चाहूँ कि आप थोड़ी हमारी रहनुमाई करें कि जब इंसान का दिल दुखा हुआ हो, वो शिकस्त खोर्दा हो, उस वक्त सब्र कैसे करे और ख़ास तौर पे ज़बान को कैसे उस वक्त काबू में रखे। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबान को काबू रखने के तो वैसे ही हमारे दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है जी, बल्कि यहाँ तक भी एक रिवायत में मिलता है कि इंसान की कोई दुआ कबूल ना होती हो तो वो गुस्से के वक़्त अपना मुंह बंद कर ले तो दिल में जो भी दुआ मांगे वो कबूल होगी। सुभान अल्लाह। गुस्से की कैफियत में, यानी जो दुआ कहीं भी कबूल नहीं होती, खाना काबा में भी अब चले जाएं कबूल नहीं होती, लेकिन आपको गुस्सा आ जाए और गुस्से के वक़्त आप कंट्रोल कर लें तो उस वक़्त वो दुआ भी आपकी कबूल हो जाती है। तो बात में वो तशनगी रह जाएगी। मैं आपकी बात के साथ थोड़ा सा यहाँ ऐड करता चला जाऊँ। आज देखें, हम बहैसियत कौम नहीं है, बहैसियत हजूम है। हम में से ये जितनी बातें हो रही हैं, हम हर साल रमज़ान में होते हैं, करनी चाहिए, होनी चाहिए। रिवायत बहुत अच्छी रिवायत है, पानी का कतरा गिरता है तो वो सुराख कर ही देता है, कभी न कभी असर हो ही जाएगा। लेकिन अमल की बात भी होनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, आप गूगल को देख लें, किताबों को देख लें, बहुत ज़्यादा है, मगर अमल की तरफ हम आने को तैयार नहीं हैं। मैं बात कर रहा था कि देखें, पूरी कौम बेसुकूनी की कैफियत से गुजर रही है। ये बेसुकूनी क्यों है? बेसुकूनी का ताल्लुक़ और परचेजिंग का ताल्लुक़ ये एक चीज़ नहीं है। परचेजिंग, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप बाज़ार से परचेजिंग कर सकते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी कार, सहूलियत की सारी चीज़ें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस बंदे के पास ये सारी चीज़ें होती हैं, सुकून उसे भी नहीं होता, क्योंकि सुकून का ताल्लुक़ आसमान से है, ऊपर से है, ज़मीन से नहीं है। सुकून ऊपर से आता है। सुकून कैसे आता है? अभी आपने ये जो पिक्चर लगाई ना फ़लस्तीन की, तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि सुकून खाने से नहीं, खिलाने से आता है। सुकून पीने से नहीं, पिलाने से आता है। सुकून पहनने से नहीं, पहनाने से आता है। सुकून लेने से नहीं, सुकून देने से आता है। अब यकीन कीजिए, अभी मैं सोच रहा था शुरू में जब ये गज़ा वाला मामला हुआ कि क्या फ़ायदा होगा, मैं अकेले बंदा निकलूँगा। मैंने इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में जो कन्वेंशन करवाया जी, उस कन्वेंशन के बाद मैंने कहा इसके क्या असरात होंगे। पूरी दुनिया को मैंने जमा किया, कन्वेंशन सेंटर भरा, और उसके बाद जब देखा, जब मैं मक्का मुकरमा गया तो वहाँ फ़लस्तीनियों ने ख़ुद मेरा शुक्रिया किस अंदाज़ में अदा किया। उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि हमें अरब ने भी इतना माली फ़ाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया जितना पाकिस्तान ने किया है। तो बात यह है कि हम थोड़ा सा अमल की तरफ आएँ तो हम बहैसियत कौम बहुत कुछ कर सकते हैं। रही बात, आपने सब्र की बात की, तो सब्र करना पड़ता है। सब्र वक़्त के साथ तो खुद ही हो जाता है। सब्र उसी वक़्त होता है जब आपको कोई तकलीफ़ आई हो, परेशानी आई हो,
डेथ बॉडी है, घर में कोई फौतगी आ गई, बीमारी है, परेशानी है, उस पे सब्र करना है। उस सब्र पर अल्लाह ताला ने अजर रखा है। और हमारे यहाँ तो आजकल रमज़ान का महीना भी है, और रमज़ान वो कहते हैं ना शहर सब्र, ये सब्र का महीना है। हम रमज़ान में कितना सब्र करते हैं, एम्बुलेंस को हम कितना रास्ता देते हैं, सामने चलने वाली छोटी गाड़ी को हम कितना एक इंसान समझते हैं, हमारे पास जितना बड़ा टीन डब्बा होता है उतना हम इंसानियत से बाहर चले जाते हैं। तो मेरे हाल में सब्र का महीना ये है कि आप हर किसी को अपने से, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का बड़ा मशहूर और बेहतरीन कौल है कि किसी ने पूछा इंसानियत क्या है, फरमाया इंसानियत की सबसे पहली सीढ़ी ये है कि आप दुनिया में हर इंसान को अपने से अच्छा समझें, अपने आप को उससे छोटा समझें। तो जब आप इस नहज पर आएंगे तो आप देखिए सब्र आपके साथ साथ चलेगा, और जब इस नहज से निकलेंगे तो आप अलग रास्ते पे होंगे, सब्र अलग रास्ते पे होगा। बेशक। अच्छा, आखिरी चंद लम्हात हैं हमारे इस ट्रांसमिशन के, तो आमिर भाई इस पर आपकी भी मुख्तसरन राय लेना चाहूँगी कि एक तो आप मुश्किल और आजमाइश में यकीनन सब्र करें, लेकिन फिर अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही हो और जुल्म हो रहा हो, मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी हज़रत अली का कॉल यहाँ पे शेयर किया। इमाम हसन का कहना है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर में खड़े होगे कुर्बानी उतनी बड़ी देनी पड़ेगी। तो फिर इसको हम कैसे समझें कि अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो सिर्फ सब्र करें या उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी चाहिए? बहुत अच्छा आपने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान शेयर किया। देखिए, सब्र का हमारे यहाँ एक गलत मफ़हूम लिया जाता है। सब्र का ये मतलब नहीं है कि अगर कोई आपको मार रहा हो, जुल्म कर रहा हो और आप कमज़ोर हों तो आपके पास सब्र के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप चुप करके सह जाएं मजबूरन। ये सब्र नहीं है। सब्र असल में कहते हैं इस्तिक़ामत को, सब्र असल में कहते हैं बर्दाश्त को, सब्र कहते हैं अपने आप पर काबू पाने को। यानी जब आप ताकतवर हैं तो आपने अपने आप को काबू में रखकर अपनी ताकत के बेजा इस्तेमाल से ख़ुद को रोकना है, और जब आप कमज़ोर हैं और मज़लूम हैं तो उस वक्त आपने अल्लाह से उम्मीद, और अल्लाह ने जो आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर ताकत दी है कि आप खड़े हो जुल्म के ख़िलाफ़, उससे आपने रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। आपने जालिम को नाउज़ बिल्लाह, यानी फ़िरौन ने भी खुदा होने का दावा किया था। तो जिस तरह अभी कह रहे थे ना कि अगर हर कामयाबी मिल जाए तो फिर दुनिया का हर शख्स फ़िरौन बन जाए। तो आजमाइशें इसीलिए आती हैं कि बंदा बन कर रहे, फ़िरौन ना बने। जिस तरह कहा जाता है ना कि अल्लाह कभी देकर आजमाता है और कभी लेकर आजमाता है, तो जब दे भी रहा है और बेपनाह दे रहा है और आपके पास अनचेक्ड अथॉरिटी है, आप जो चाहें कर सकते हैं, तो सिर्फ इसलिए चीज़ ना कीजिए क्योंकि आपके पास ताकत है और ताकत के बलबूते पे आप हद से तजावुज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये ताकत आज है, हो सकता है कल ना हो। तो आजमाइश ये भी है जब आपके पास तमाम असबाब, तमाम वसाइल मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उलमाए कराम का हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुफ्ती अबू मोहम्मद हमारे साथ थे, मुफ्ती आमिर मोहम्मदी भाई हमारे साथ मौजूद थे, दोनों से हमेशा बहुत कुछ सीखते हैं। याया हुसैनी, बिस्मिल्लाह परवेज़ हमारे साथ थी। ओवरऑल जो हमारे रोड रेज की हालत है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की, लेकिन उम्मीद यही है कि सब्र का दामन हम अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, सिमरा ने भी मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, आपको सिखा भी दिया कि ये बॉक्स पैटीज़ कैसे बनानी है, कुछ फ्राई भी हो गई हैं। थैंक यू सो मच सिमरा, हमेशा की तरह बहुत मेहनत है। और मेरे ख्याल में तमाम वो ख़वातीन जो किचन में खड़े होकर इस गर्मी में अपनी फैमिलीज़ के लिए सहर और इफ्तार बनाती हैं, उनको मेरे ख्याल में बहुत उनकी जितनी अप्रिसिएशन की जाए उतनी कम है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मरियम की खूबसूरत आवाज़ के साथ और दुरूद पाक के साथ हम आज की इस महफ़िल को अपने इख्तिताम पे लेके जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल दोपहर 1 बजे आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।